नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन आज शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया और वो भी हथकड़ियाँ लगाकर, और ऐसे उन्हें ट्रीट किया गया कि जैसे वो कोई दहशतगर्द है। फिर उनको ठुड्डे मारे गए, उनको लातें मारी गई और ये सब अदालत में बताते हुए शाह महमूद कुरैशी आप दीदा हो गए। और नाज़रीन बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं आज की अदालत की समाअत की, वो आपको बतानी है। दूसरी जानिब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने की जो है वो एक नई साजिश तैयार कर ली है। वो साजिश क्या है उसकी तफसीलात भी आपको बतानी है, और लगता यह है कि जब तक ये बल्ला वापस नहीं ना लेंगे तब तक जो है इन्हें सुख और चैन नहीं आएगा। आगे अगर आप आएँ तो उस्मान डार की जो वालदा हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए भी एक नई साजिश तैयार कर ली गई है। एक नया मनसूबा है ताकि ख्वाजा आसिफ जो है इनको एक खुला मैदान दिया जा सके, उनको जो है वन साइडेड मैच दिया जा सके। उसकी तफसीलात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप न्यू हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो तमाम तर मामलात की जिनकी कवरेज जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो सकी और नहीं हो रही, उसकी कवरेज जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको आज अदालत में पेश किया गया। उन्हें हथकड़ियाँ लगाई गई थी कि जैसे को वो दहशतगर्द हों, या उन्हें कोई खुदकश हमला करते हुए किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो, या स्टेट के खिलाफ कोई और बड़ी घटिया और घिनौना किस्म का कोई प्लान तैयार करते जो है उन्हें किसी ने पकड़ा हो। वैसे जनाब उन्हें आज इहाता अदालत में लाया गया। जब वो जज के सामने पेश हुए तो उन्होंने जज के सामने फौरी पहुंचते साथ ही कहा कि जनाब मुझे जो है ना ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। मैं इस मुल्क में 5 मरतबा इस मुल्क का जो है वो कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका हूँ। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रह चुका हूँ। मैंने इस मुल्क की पॉलिसीज़ को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की स्ट्रेटजीज़ को इंटरनेशनल सतह पर जाके डिफेंड किया, दिफा किया है मैंने इस मुल्क का, इस मुल्क का भला किया है। और क्या ये रवैया है जो मैं डिज़र्व करता हूँ? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मेरी रिहाई का हुक्म दिया, मेरी ज़मानत मंजूर की, उन्होंने मचलकों के इवज़ जो मेरी रिहाई का नोटिफिकेशन है वो जारी किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे 3 MPO के तहत जो फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मैं इस मुल्क के लिए ख़तरा बन चुका हूँ? क्या मेरा वजूद भी अब इस मुल्क के लिए जो है वो ख़तरा है? मज़ीद उन्होंने कहा कि 9 मई वाले दिन मैं पिंडी तो क्या पंजाब में ही नहीं था, मेरी ज़ौजा बीमार थी, मैं उनके साथ कराची गया हुआ था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस सिलसिले में मैं कराची था। तो 9 मई वाले दिन उन्होंने कहा कि मैं पिंडी तो क्या पूरे पंजाब के जो सूबे में ही नहीं था, तो ये कैसे जो है 9 मई के वाक़यात जो है मेरे सर के ऊपर थोप रहे हैं। आगे नाज़रीन जो उन्होंने बात की वो बड़ी दिलचस्प थी, ये ज़रा आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे ठुड्डे और लातें मारी गई, और ये जो SHO जमाल हैं इन्होंने मुझे मुक्के मारे। SHO अशफाक चीमा ने मुझे गालियां दी, मेरी छाती में दर्द था, मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, ये मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गए। और कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया गया। बहुत ज़िम्मेदार शख्स ने कहा कि मैं 9 मई में साफ़ हूँ, कहेंगे तो मैं आपको नाम दे दूंगा, अलहदगी में चाहेंगे तो नाम बता दूंगा। कुरान पाक पर हल्फ देता हूँ मैं 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में भी नहीं था। तो ये कहना था नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी का, और उसके बावजूद जो है मज़ीद 12 मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं, उसमें इन्हें मुल्ज़िम करार दिया जा चुका है। और जनाब जो हमारा निगरान सेटअप है, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी की मज़ीद जिस्मानी और जो जुडिशल रिमांड है उसकी इस्तदा कर दी है। वो खबर भी मैं आपको बता देता हूँ। GHQ आर्मी म्यूज़ियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी मुल्ज़िम नामजद। मजमूई तौर पर 12 मुकदमात में गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। एक साथ तफ्तीश की भी इस्तदा कर दी गई है। तो ये नाज़रीन आज शाह महमूद कुरैशी वाले मामले के ऊपर डेवलपमेंट हुई है। कल भी उन्हें घसीटा गया और दहशतगर्दों की तरह उन्हें ट्रीट किया गया, और बड़े ही हतक आमेज़ अंदाज में जो है उन्हें घसीट कर गाड़ी तक ले जाया गया। तो आज नाज़रीन जो है मज़ीद इनके जुडिशल रिमांड की इस्तदा कर दी गई। अब आगे आए तो नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की तैयारी की है, और इन्होंने फ़ैसला ये किया है कि ये पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और साथ में उन्होंने एक इजाफी नोट भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वहाँ पर हम जाके ये कहेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट के जो है मुदाखलत की वजह से इंतखाबात का जो मामलात हैं वो डिले हो रहे हैं, ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो जनाब एक तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज होगा, दूसरी जानिब जो है ये भी वहाँ पर कहा जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट जो है इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, तो लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट को भी एक नोटिस भेजा जाए कि जनाब आप जो है मामलात में रखना ना डालें। तो यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश जो है इलेक्शन कमीशन से मैं भी करता चलूँ कि जनाब 14 मई के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि आप इंतखाबात करवाएं। पूरी स्टेट की मशीनरी, पूरी जुडिशरी, पूरे मुल्क का सेटअप आपके साथ खड़ा था कि आएँ आप इंतखाबात करवाएं, लेकिन आपने नहीं करवाए। तब कौन सी अदालत जो है आपके राह में रखना डाल रही थी? पूरी स्टेट की मशीनरी आपके साथ खड़ी हुई थी, आपके शाना बशाना, वो कह रहे थे कि आएँ करवाएं इंतखाबात, आपने नहीं करवाए। और ये चीज़ जाहिर करती है
कि आप जो हैं दरअसल वो आपके जो ख्यालात हैं वो बदनीयती पर मबनी है, आप जो है वो उस गुड फेथ में नहीं चल रहे हैं। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो उस्मान डार जो हैं उनकी वालदा को नॉकआउट करने की तैयारी हो चुकी है। अदील राजा जो हैं उन्होंने बड़े एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दी है कि 20 मरले का एक प्लॉट जो है कहीं से पकड़कर वो उस्मान डार की वालदा के खाते में डाल दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये इनका 20 मरले का प्लॉट था, ये इन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं किया था, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जाते हैं और इस तरह से जो है ख्वाजा आसिफ को एक खुला मैदान दिया जाएगा। क्योंकि अगर तो उस्मान डार की वालदा जो है ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं तो फिर तो इम्कान ही कोई नहीं है कि ख्वाजा आसिफ जो है वहाँ से जीत पाएँ। मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ से जनाब कुछ चंद एक वोट भी जो हैं वो ख्वाजा आसिफ ले सकें। इनकी तो हालत ही बहुत पतली है और ये खुद कहते हैं कि पिछली दफ़ा भी जो है कमर जावेद बाजवा को कॉल करके इनकी सीट जो है वो पिछले इंतखाबात में सिक्योर की गई थी, तो इस दफ़ा तो फिर मामला और ख़राब है। तो अब जनाब ख्वाजा आसिफ को ये एक बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द आप ये खबर सुनेंगे कि 20 मरले का एक प्लॉट है वो ख्वाजा आसिफ की जो वालदा है उनके नाम है, लेकिन उनके एसेट्स में ये डिक्लेयर नहीं किया गया था, लिहाजा जनाब इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हमने आपके सामने रखी। फिर वक्त इतना ही, ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा।